हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त अनिकेत विशाल और आज के इस वीडियो में हम लोग इंस्टॉल करने वाले हैं फ्लटर अपने मैक ओएस में। इसमें मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप पूरा बताऊंगा कि कैसे हम लोग फ्लटर को इंस्टॉल करते हैं और सेटअप करते हैं अपने मैक में। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो विदाउट एनी डिले लेट्स रोल द इंट्रो। फ्लटर इंस्टॉल करना इजी है, बट उसका पाथ सेटअप करने में लोगों को प्रॉब्लम आता है कभी कभी। तो मैं आप लोगों को पाथ सेट करना भी काफ़ी इजीली समझाने वाला हूँ। सबसे पहले तो हम लोगों को क्या करना होगा कि फ्लटर को इंस्टॉल करना पड़ेगा। इस वाले लिंक पे जाके हम लोग फ्लटर को इंस्टॉल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ये खोल के रखा हुआ है, यही लिंक है, ठीक है। इस लिंक पे जाओगे तो आप लोग इस पेज पे आ जाओगे। यहाँ पे आप लोगों को सिस्टम रिक्वायरमेंट बता रहा है क्या सिस्टम रिक्वायरमेंट होना चाहिए, और उसके बाद अगर आपके पास M1 प्रोसेसर वाला मैक है तो उस केस में आप लोग यहाँ से जाके इंस्टॉल करना। बट अगर आपके पास नॉर्मल है तो यहाँ पे ये फ्लटर का जो स्टेबल जिप है इसको आप लोगों को डाउनलोड करना पड़ेगा। तो मैंने टाइम बचाने के लिए ये ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है, बट आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे क्लिक करोगे और डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। मैंने यहाँ पे डाउनलोड करके रखा हुआ है। यहाँ पे ये हमारा जिप फाइल है, इसको मैं डबल क्लिक करूँगा और इसको यहाँ पे अनजिप कर दूँगा। ये हम लोगों का जो जिप फाइल था ये अनजिप हो चुका है। ये है हम लोगों का फ्लटर फाइल, फ्लटर फोल्डर सॉरी, जिसके अंदर हमारे पास सारा जो एसडीके है इसी के अंदर डला हुआ है। अब इसको हम लोगों को कहीं पे स्टोर करना पड़ेगा सो दैट हम लोग ये जो पाथ है जहाँ पे भी हम लोग स्टोर करेंगे उसको वो शेयर कर सके। तो अभी आप लोग कहीं भी स्टोर कर सकते हैं जहाँ भी आपका मन है। मैं जनरली एप्लीकेशंस के अंदर रखता हूँ, मेरे को ये ठीक लगता है। आप लोग डायरेक्टली फ्लटर को इसमें भी रख सकते हो या फिर यहाँ पे एक डेवलपमेंट करके फोल्डर बना सकते हो, उसके अंदर डाल सकते हो, जहाँ भी आपको अच्छा लगे। मैं एप्लीकेशन को खोलूँगा और एप्लीकेशन के अंदर फ्लटर को मूव कर दूँगा, ठीक है। और इसके अंदर जो ये बिन फोल्डर है इसका हम लोगों को पाथ चाहिए होगा आगे। तो यहाँ पे अब ये फर्स्ट स्टेप तो हो गया, हमने डाउनलोड कर लिया है। सेकंड स्टेप भी हो गया, हमने अनजिप और सेव कर दिया उसको अच्छी जगह पे। अब हम लोगों को ये जो पाथ है उसका पाथ डिफाइन करना पड़ेगा। अब पाथ कैसे डिफाइन करते हैं, यहाँ पे देखो हम लोगों को ना जो पाथ है ना, पाथ डिफाइन करने के लिए ऑप्शन दिया गया है। बट अगर हम लोग ऐसे करेंगे तो क्या होगा कि बस जो कमांड लाइन जो पर्टिकुलर टर्मिनल खुला हुआ है बस उस टर्मिनल के लिए होगा। बट हम लोगों को अगर परमानेंटली करना है उसको सेव, जो पाथ है उसको परमानेंटली सेव करना है, तो उसके लिए हम लोगों को कुछ एडिशनल स्टेप्स करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं करूँगा अपडेट योर पाथ। यहाँ पे आ जाएंगे। अब हम लोगों को पहले देखना पड़ेगा कि कौन सा शेल हम लोग यूज़ कर रहे हैं। शेल चेक करने के लिए हम लोग टर्मिनल खोलेंगे, ठीक है। ये टर्मिनल खुला हुआ है हमारे पास, और थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ इसको, सॉरी, ठीक है। ये टर्मिनल खुला हुआ है। यहाँ पे आप लोग को दिख रहा हुआ है ZSH, ठीक है। इसका मतलब हम लोग का जी शेल है, ठीक है। अगर यहाँ पे बैश लिखा रहता है तो इसका मतलब आपका बैश शेल है। अगर आपको नहीं पता लग रहा आप कौन सा शेल यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे एक कमांड है इको शेल, इस पर जाके आप इसको पेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे हम लोग जी शेल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो जी शेल के लिए हम लोगों को जो सेटअप है वो करना होगा। तो बेसिकली हम लोगों को जी शेल के लिए एक फ़ाइल बनाना पड़ेगा, ZSZRC। इस फाइल के अंदर हम लोग पाथ सेव करेंगे तो जो परमानेंटली हम लोगों के कंप्यूटर में ये पाथ सेट हो जाएगा। कैसे करेंगे हम लोग, पहले तो हम लोगों के पास ये फाइल है नहीं अभी, तो पहले हम लोगों को फाइल बनाना पड़ेगा। फाइल क्रिएट करने के लिए जो कमांड है वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर दूँगा और यहाँ पेस्ट कर दूँगा। अब ये जो फाइल है, ये पर्टिकुलर फाइल हम लोगों का क्रिएट हो चुका है। अगर आप लोगों को देखना है कि फाइल कहाँ पे क्रिएट हुआ है तो जो आपका रूट डायरेक्टरी, जो मेन यूज़र वाला डायरेक्टरी है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। जैसे आप यहाँ पे जाके ना कमांड शिफ्ट और डॉट दबाओगे ना तो जितने भी हिडन फाइल्स हैं वो सारे आप लोगों को दिखने लगेंगे। तो यही जो फाइल है अभी हमने क्रिएट किया था, यही है फाइल, और इसी के अंदर हम लोगों को पाथ सेट करना है। अब दो तरीके से पाथ सेट कर सकते हैं। एक तो हम लोग डायरेक्टली यहीं पे इस फाइल को खोल के पाथ सेट कर लें, या फिर हम लोग विम का भी यूज़ करके कर सकते हैं, जैसे भी आपको अच्छा लगेगा। मैं विम यूज़ कर लेता हूँ सो दैट कि लोगों को अगर नहीं समझ में आ रहा कैसे है तो डायरेक्टली बिना टर्मिनल को क्लोज़ किए भी वो यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, विम में उस पर्टिकुलर फाइल को खोल लिया। यही फाइल है, इसी फाइल को मैंने टर्मिनल के अंदर ही खोला है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों को पाथ सेट करना है। पाथ सेट करने के लिए पहले तो मैं आई प्रेस करूँगा। आई प्रेस करने से ये इनपुट इंसर्ट में आ जाता है, मतलब अब हम लोग यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन हम लोगों को लिखना क्या है, लिखना है हम लोगों को ये वाला जो कमांड है, ये कमांड लिखना है। तो मैं लिखूँगा यहाँ से एक्सपोर्ट, कॉपी कर दूँगा इसको, ठीक है। ये हम लोगों का एक्सपोर्ट आ चुका है, एक्सपोर्ट पाथ। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है पाथ ऑफ द, ये जो गिट डायरेक्टरी का पाथ है ये हम लोगों को देखना पड़ेगा। अब ये कहाँ पे हम लोगों का, हम लोगों ने डाला था कहाँ, इसको एप्लीकेशन के अंदर डाला था। ये
नॉर्मल बेस फोल्डर के अंदर एप्लीकेशन था, एप्लीकेशन के अंदर फ्लटर है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, इस पर राइट क्लिक करके गेट इन्फो कर दूंगा। गेट इन्फो से हम लोगों को इसका पाथ मिल जाएगा। ये जो वेयर लिखा हुआ है ना, यही है पाथ, इसको मैं कॉपी कर दूंगा, ठीक है, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। सॉरी, ये पेस्ट हो चुका है, बट वो जो ब्रैकेट्स है वो मैं मिटाना भूल गया, तो यहाँ से ब्रैकेट को वो मिटा लेते हैं। ओके, सॉरी मैंने थोड़ा गलती कर दिया। वो जो पाथ है वो लास्ट में सेट हो गया है, मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं पूरा एक बार डिलीट कर लेता हूँ और फिर से हम लोग रीसेट कर लेते हैं पाथ को। तो फिर से मैं जाऊँगा, यहाँ से कॉपी कर दूँगा, यहाँ पे मैंने एक्सपोर्ट डाल दिया। अब इसके अंदर जाके मैं ये पूरा डिलीट करूँगा, ये पाथ वाला, और यहाँ से मैं पाथ को कॉपी करके लाऊँगा, कमांड सी, और फिर यहाँ पेस्ट कर दूँगा। अब ये जो है हमारा पाथ सेट हो चुका है। /bin एप्लीकेशन /flutter भी है, /flutter /bin, ठीक है। यहाँ पे बिन का पाथ चाहिए था हमको, तो यहाँ से राइट क्लिक करके इन्फो लेंगे, और ये वाला जो पाथ है ये फ्लटर तक का, ये फ्लटर तक का पाथ लेना। याद रखना पाथ ऐसा ही होना चाहिए, यूज़र /अनिकेत विशाल, ये तो आपका नाम होगा। यहाँ पे अगर एप्लीकेशन के अंदर डालो तो एप्लीकेशन रहेगा, फिर फ्लटर /bin, यहाँ तक हम लोगों को पाथ सेट करना है। अब इस जो पर्टिकुलर फाइल है, ये जो फाइल यहाँ पे हम लोगों का क्रिएटेड है, इसको हम लोगों को सेव करके क्विट करना पड़ेगा। उसके लिए मैं एस्केप प्रेस करूँगा। एस्केप प्रेस करने से यहाँ से इंसर्ट वाला जो चीज़ था वो हट चुका है, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कोलन लिखूँगा, और उसके बाद WQ का मतलब होता है सेव एंड क्विट, ठीक है। तो मैंने सेव एंड क्विट कर दिया है, जस्ट टू मेक श्योर कि हम लोगों का पाथ सेट हो चुका है। मैं फिर से एक बार विम में इसको खोल लूँगा। देखो विम पे खोलने पे ये पाथ आ रहा है, मतलब हम लोगों का पाथ सेट हो चुका है, ठीक है। अब इसको फिर से क्लोज कर लेते हैं, ठीक है। अब जो हमारा पाथ है वो सेट हो चुका है। अब क्यों, अगर चेक करना है कि पाथ सेट हुआ है कि नहीं, तो उसके लिए हम लोग को पाथ को इको कराना होगा। हम लोग ने पाथ सेट कर दिया है। अभी हम लोगों को पूरा जो टर्मिनल है उसको रिफ़्रेश करना पड़ेगा। रिफ़्रेश करने के लिए हम लोग कमांड यूज़ करते हैं, ये वाला। इस कमांड को अगर हम लोग करेंगे तो टर्मिनल रिफ़्रेश हो जाएगा। अब अगर हम लोग पाथ रन कराएंगे तो हम लोगों को सारे पाथ्स दिख रहे हैं। ये जो पहले वाले पाथ्स थे, और उसके अलावा जो हमारा फ्लटर वाला पाथ है वो दिख रहा है। पहले जो हम लोगों को पाथ दिखा था वो हाफ ही था, अब हम लोग को पूरा पाथ दिख रहा है। अब हम लोग रन करेंगे फ्लटर डॉक्टर, या फिर पहले वर्जन देख लेते हैं, फ्लटर का वर्जन देख लेते हैं। यहाँ पे फ्लटर वर्जन रन किया मैंने। ये बेसिकली बोल रहा है गिट इंस्टॉल करने के लिए। यहाँ से आप लोग गिट इंस्टॉल कर सकते हो। मैं यहाँ पे गिट इंस्टॉल कर लेता हूँ, ठीक है। गिट इंस्टॉल अग्री, ठीक है। और ये बेसिकली गिट को इंस्टॉल कर देगा आप लोगों के सिस्टम में, अगर ऑलरेडी आपके पास गिट नहीं है तो। मेरे पास गिट नहीं था, मैंने जैसे बताया नया डिवाइस है तो इसलिए मेरे पास गिट नहीं था, तो अभी मैं गिट इंस्टॉल कर रहा हूँ। गिट इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। अगर गिट इंस्टॉल पे भी मैं अलग से होगा तो वीडियो बना दूंगा, बट यहाँ पे आप लोगों को वेलकम आ रहा है, वेलकम टू फ्लटर। इसका मतलब फ्लटर सक्सेसफुली हम लोगों ने सेटअप कर लिया है, हमने इंस्टॉल करके सेटअप कर लिया है। और इसको अभी के लिए स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। बाद में मैं गिट को इंस्टॉल करूँगा। तो फ्लटर इंस्टॉल हो चुका है। एक बार फ्लटर डॉक्टर रन करके देख लेते हैं। फ्लटर हमने सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया है अपने डिवाइस में। फ्लटर डॉक्टर भी रन हो रहा है मेरे अंदर, मेरे डिवाइस में, क्योंकि क्रोम है इसीलिए क्रोम और एक डिवाइसेस अभी कनेक्टेड है, तो वो डिवाइस दिखा रहा है। HTTP होस्ट अवेलेबिलिटी सब कुछ अभी ठीक से चल रहा है। एक्स कोड अभी मैंने इंस्टॉल नहीं किया है, तो इसीलिए एक्स कोड में एरर दे रहा है। उसके अलावा एंड्रॉयड में भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है। इन प्रॉब्लम्स के साथ अभी हम लोग डील करते हैं ना। फ्लटर तो हमने इंस्टॉल कर लिया है। अब हम लोग थोड़ा सा एंड्रॉयड स्टूडियो को भी सेटअप कर देंगे, सो दैट हम लोग फ्लटर के प्रोजेक्ट को रन कर सके एंड्रॉयड स्टूडियो में। अभी हम लोगों को एंड्रॉयड स्टूडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, पहले इन प्रॉब्लम्स को हम लोग फिक्स करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आगे लाइसेंसेस को कैसे हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये जो फ्लटर डॉक्टर एंड्रॉयड लाइसेंसेस है इसको कैसे एक्सेप्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोगों को थोड़ा कमांड लाइन का एक प्रॉब्लम आ रहा है, उसको फिक्स करने के लिए पहले हम लोग यहाँ पे जाएंगे, एंड्रॉयड स्टूडियो अपना खोलेंगे। मैंने एंड्रॉयड स्टूडियो खोला है, और यहाँ SDK मैनेजर है। SDK मैनेजर में जाएंगे, यहाँ पे एंड्रॉयड SDKs है, उसके अंदर SDK टूल्स है, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों के पास ये 3 SDKs अभी डाउनलोडेड है, ठीक है, जो हम लोगों ने डाउनलोड किया है। अभी ये अपडेट्स के लिए देख रहा था, जैसे अपडेट इसने चेक किया तो यहाँ पे और भी बहुत सारे टूल्स है जो अभी इंस्टॉल नहीं है, तो हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। अब ये जो कमांड लाइन टूल है ये हम लोगों को चाहिए। देख लो यहाँ पे कमांड लाइन में प्रॉब्लम कर रहा है, कमांड लाइन टूल नहीं है बेसिकली हम लोगों के पास। तो क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे कमांड लाइन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद अप्लाई करेंगे, ओके कर देंगे। अब ये जो कमांड लाइन SDK है, मतलब कमांड लाइन टूल्स, उसको ये डाउनलोड कर देगा। 114 MB का है, इसको डाउनलोड करेगा, और उसके बाद फिर हम लोग फिर से फ्लटर डॉक्टर रन करके देखेंगे और क्या प्रॉब्लम हम लोगों का बाकी है सेटअप करने में। तो जल्दी से मैं इस कमांड लाइन को डाउनलोड होने देता हूँ, फिर आगे हम लोग बात करते हैं।
ओके, सो कमांड लाइन टूल्स डाउनलोड हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे फिनिश्ड हो चुका है। अब मैं इसको फिनिश कर दूँगा और यहाँ पे ओके कर दूँगा। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। एसडीके में मैं गया, एसडीके टूल्स, कमांड लाइन ऑलरेडी डन, ओके कर देंगे और इसको क्लोज़ करेंगे एंड्रॉयड स्टूडियो को। फिर से एक बार मैं फ्लटर डॉक्टर रन करके देखता हूँ। अभी ये बार बार गिट के लिए बोल रहा है, गिट को हम लोग बाद में सेपरेटली इंस्टॉल करने वाले हैं, तो अभी के लिए इसको जस्ट कैंसिल कर दो और देख लेते हैं। यहाँ पे जो एरर है ना वो गिट का एरर है, ठीक है। तो गिट हम लोग इंस्टॉल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में या फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में, तो इस पर मैं आऊँगा, ठीक है। अभी हम लोगों को क्या है कि ये डाउनलोड हो गया, अभी एक एरर तो चला गया। अब हम लोग के पास लाइसेंस का एक एरर है, तो लाइसेंस का एरर हटाने के लिए हम लोगों को ये जो है फ्लटर डॉक्टर, इसको रन करना पड़ेगा, फ्लटर डॉक्टर डैश डैश एंड्रॉयड डैश लाइसेंस। तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, सॉरी ये स्पेस क्यों है, इसको DOCT डॉक्टर, ठीक है। और अब मैं एंटर करूँगा। हम लोगों को लाइसेंस एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जितने भी लाइसेंसेस हैं एंड्रॉयड के, तो उसके लिए मैंने कर दिया। अभी यहाँ पे पूछ रहा है लाइसेंस एक्सेप्ट करना है या नहीं, तो मैं वाई कर दूँगा, एंटर। फिर कुछ और भी लाइसेंसेस हैं, सब लाइसेंस को यस कर दो, नो करोगे तो होगा नहीं, ठीक है। सारे लाइसेंसेस एक्टिव हो चुके हैं हमारे। अब फिर से एक बार मैं रन करूँगा फ्लटर डॉक्टर, ठीक है। ये चैनल स्टेबल है, हम लोगों का फ्लटर इंस्टॉल्ड है अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। उसके बाद एंड्रॉयड स्टूडियो के लिए भी सेटअप हो चुका है, ठीक है। एंड्रॉयड स्टूडियो भी कम्प्लीटली काम कर रहा है। अब हम लोगों का एक्स कोड नहीं है, एक्स कोड मैं फ्यूचर में डाउनलोड करूँगा तो उसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, बट एंड्रॉयड स्टूडियो तक हम लोगों का सेटअप हो चुका है। अब हम लोग एक प्रोजेक्ट बना के देख लेते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो में, सो दैट हम लोगों को पता लग जाए कि फ्लटर इंस्टॉल करने के बाद उसको एंड्रॉयड मतलब उसका एप्लीकेशन कैसे क्रिएट करना है। अब एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए तरीके हैं, लाइक आप लोग कमांड लाइन से भी क्रिएट कर सकते हो, एंड्रॉयड स्टूडियो से भी क्रिएट कर सकते हो, या फिर VS कोड से भी कर सकते हो। VS कोड का सेटअप मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अभी हम लोग पहले एंड्रॉयड स्टूडियो से ट्राई करेंगे। अभी यहाँ पे हम लोगों को डायरेक्टली न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, बट ये जो न्यू प्रोजेक्ट है ये एंड्रॉयड के प्रोजेक्ट्स हैं। हम लोगों को फ्लटर चाहिए, तो उसके लिए क्या करना होगा, पहले हम लोगों को फ्लटर का प्लगइन डालना पड़ेगा अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में, सो दैट हम लोग क्रिएट कर सके, लाइक हम लोग प्रोजेक्ट क्रिएट कर सके। तो यहाँ पे प्लगइन्स है, ठीक है। प्लगइन्स पे क्लिक करो, यहाँ पे लिखो फ्लटर। यहाँ पे फ्लटर का प्लगइन आ चुका है, इसको इंस्टॉल कर दो, एक्सेप्ट कर दो। ये बेसिकली पूछा क्या था कि अगर आपको फ्लटर इंस्टॉल करना है तो डार्ट का भी प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो ठीक है। डार्ट लैंग्वेज है तो डार्ट भी हम लोग इंस्टॉल कर देंगे। अब ये फ्लटर इंस्टॉल हो रहा है। फ्लटर का ये बेसिकली प्लगइन है, इसकी मदद से हम लोग बहुत सारा कुछ कर सकते हैं फ्लटर रिलेटेड एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर, इसीलिए हम लोगों को ये प्लगइन चाहिए होता है। तो ये इंस्टॉल हो गया हम लोगों का फ्लटर का प्लगइन। अब बोल रहा है रीस्टार्ट IDE, मैं रीस्टार्ट कर दूंगा IDE को। सो एंड्रॉयड रीस्टार्ट हो चुका है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हम लोगों का एंड्रॉयड स्टूडियो है, और यहाँ पे हम लोगों को अभी एक नया ऑप्शन आ रहा है न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट करके। पहले सिर्फ हम लोग को फ्लटर प्रोजेक्ट दिख रहा, मतलब सॉरी न्यू प्रोजेक्ट दिख रहा था, अब हम लोग को दिख रहा है न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट भी। तो इस पर हम लोग क्लिक करेंगे फ्लटर प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए। जनरली ये जावा पे रहता है, ये मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आप क्रिएट कर सकते हो, कोई भी प्रोजेक्ट आप क्रिएट कर सकते हो, बट हम लोगों को कौन सा प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, फ्लटर का प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। मैंने यहाँ फ्लटर सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे जो पाथ है वो पाथ ऑलरेडी फेच कर ले रहा है, बट इन केस अगर आपका पाथ नहीं फेच कर रहा होगा तो आप ये 3 डॉट्स पे क्लिक करके अपना पाथ को डिफाइन कर सकते हो। यहाँ पे फ्लटर का पाथ जहाँ पे भी आपने सेव किया था वो जिप फाइल को, जैसे मैंने एप्लीकेशन में डाला था तो ये एप्लीकेशन ले रहा है। इन केस अगर आपने अच्छे से सेट किया होगा ग्लोबल पाथ तो जनरली ये फेच कर लेता है, बट इन केस अगर नहीं फेच कर पा रहा है ड्यू टू एनी रीज़न तो आप यहाँ से 3 डॉट से इसको करवा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से ये हो गया। अब इस पर नेक्स्ट क्लिक करूँगा, मैं नेक्स्ट पे जाऊँगा। जैसे हम लोग नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम लोग से पूछेगा प्रोजेक्ट का नेम आप लोगों को क्या देना है। अभी मैं एक फर्स्ट प्रोजेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये फर्स्ट प्रोजेक्ट कर दिया मैंने। प्रोजेक्ट नेम, लोकेशन ये ऑटोमेटिकली ले रहा है, लोकेशन फ्लटर पे जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन है और उसके बाद प्रोजेक्ट का टाइप है, प्रोजेक्ट का टाइप एप्लीकेशन ही रहेगा। बाकी टाइप्स के ऊपर हम लोग बाद में आएंगे, बट अभी हम लोग एप्लीकेशन रखेंगे। दूसरा ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारा पैकेज नेम है वो इस ऑर्गेनाइजेशन से डिपेंड करता है। अगर मान लो आपके पास कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई भी डोमेन नहीं है तो आप com.example छोड़ दो, बट क्योंकि मेरे पास एक डोमेन है मेरे नाम का तो मैं इसको चेंज कर दूंगा अपने डोमेन से, ठीक है। com.अनिकेत विशाल। यहाँ पे एंड्रॉयड लैंग्वेज आप जावा, अगर आप जावा में कंफर्टेबल हो तो जावा भी कर सकते हो या फिर कॉटलिन भी छोड़ सकते हो। मैं इसको कॉटलिन ही रहने दूंगा। iOS भी लैंग्वेज, अगर आपको ऑब्जेक्टिव सी या फिर स्विफ्ट जो भी आपको सीख लगे आप कर सकते हो। यहाँ पे
प्लेटफॉर्म्स, कौन कौन से प्लेटफॉर्म के लिए आप बना रहे हो अभी, तो एंड्रॉयड iOS बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड है। अगर आप चाहो तो वेब को भी सेलेक्ट कर सकते हो, तो यहाँ पे मैं वेब को भी सेलेक्ट कर दूंगा। उसके बाद हम लोग करेंगे फिनिश। जैसे हम लोग फिनिश करेंगे, ये जो फ्लटर है, मतलब एंड्रॉयड स्टूडियो एक फ्लटर प्रोजेक्ट हम लोगों के लिए क्रिएट करेगा और हम लोगों को वो खोल के देगा। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको फ्लटर प्रोजेक्ट को क्रिएट करने में, तो लेट्स जस्ट वेट फॉर सम टाइम। ओके, हम लोग का प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे हम लोगों के पास कमांड लाइन का थोड़ा सा एक एरर है, क्योंकि अभी हमारे पास एक्स कोड नहीं है। आप देख सकते हो जब मैंने फ्लटर डॉक्टर रन किया तो बाकी सारे एरर्स जा चुके हैं, एक्स कोड का जो एरर है वो अभी तक नहीं गया है। ये एरर फिक्स करने के बाद ये वाला भी जो प्रॉब्लम अभी आ रहा है, ये प्रॉब्लम भी चला जाएगा। बट अभी ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्स कोड के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्चुअली गिट इंस्टॉल करूँगा और उसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्स कोड के बारे में बात करेंगे, तो ये वाले प्रॉब्लम को हम लोग डील कर सकते हैं। बट हाँ, हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है, लेट्स जस्ट कीप इट वैसे ही छोड़ देते हैं। प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है, ये हमारा पूरा फाइल स्ट्रक्चर है। ये लिव फोल्डर है, लिव के अंदर सारा हमारा जो भी मेन फाइल्स होता है सारा कुछ लिव के अंदर आता है। प्लस हमारे पास ये iOS का फोल्डर है, एंड्रॉयड का फोल्डर है और ये वेब का फोल्डर है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आपको समझ में आया होगा कैसे फ्लटर को सेटअप करना है। नेक्स्ट वीडियो में जब मैं ये एरर फिक्स कर दूंगा, ये जो एरर बार बार आ रहा है ये फिक्स कर दूंगा, उसके बाद मैं रन करके भी दिखाऊंगा फ्लटर प्रोजेक्ट को iOS एज वेल एज मतलब iOS पे भी और एंड्रॉयड पे भी, दोनों के एमुलेटर और सिमुलेटर पे रन करके दिखाऊंगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो आप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। Like, share, follow, subscribe and press the bell notification icon to watch more coding guides like this one.